1 hour class, we'll try to make the concept of the pointers clear to all of you. And I am sure कि अगर आप लोग 1 घंटा सिंसियरली इस क्लास में ध्यान देते हो, ठीक है, तो आपको पॉइंटर्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. हम लोग शुरू वहां से करेंगे जहां से हमको आता है. माना कि हम में से कई लोगों को पॉइंटर नहीं आता होगा, लेकिन हमको ये पता है कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल्स आर द names given to the memory locations where data is stored in the main memory. जैसा कि अपने लास्ट टाइम भी देखा था, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स हैं. अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हैं कि बाइट नंबर 0, बाइट नंबर 1, 2, ऐसे करते करते, यानी कि ये देयर आर सो मेनी बाइट्स. हम ये मानते हैं कि मान लीजिए ये है बाइट नंबर 200, ठीक है, तो ये बाइट नंबर क्या हो जाएगी 201. ऐसे करते 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 और ये आगे तक नंबर जाता रहेगा. मान लीजिए ये कोई 405 आ गई, ठीक है, यहाँ पे कोई 902 आ गई, और बीच में बहुत सारी बाइट्स है अपने के लिए समझने के लिए. सो दिस इज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, एंड व्हाट एवर यू एंटर इनटू द कंप्यूटर इट गोज इनटू द मेमोरी. ये हमको पता है सभी लोगों को वेरिएबल्स क्या होते हैं. दूसरी चीज क्या थी, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे इंट ए. जैसे आप इंट ए लिखते हो, इसका मतलब यू आर गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट इज ऑफ टाइप इंटीजर. और इंटीजर के लिए हमको पता है कि सी लैंग्वेज में इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर आल्सो. कि भाई कई बार क्या होता है कि ये जो आपके 64 बिट के कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उनके कंपाइलर के हिसाब से 4 बाइट का भी इंटीजर होता है. तो ये डिपेंड करता है कि इंटीजर आपका 2 बाइट का है 4 बाइट का है, डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर. बट मोस्टली हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या है, इंटीजर 2 बाइट्स का होता है. ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आपने लिखा इंट ए, तो आपकी इस ए नाम के वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी. चूंकि इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो कंपाइलर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां भी 2 बाइट्स फ्री मिल रही है वहां पे 2 बाइट्स वो इस ए के लिए एलोकेट कर देगा. जैसे मान लीजिए हमारे एग्जांपल में से फॉर एग्जांपल 301 और 302, ठीक है, 301 और 301 के ऊपर 302 मान लीजिए ये वाली, ठीक है, तो ये 2 बाइट्स एलोकेट होंगी इस पर्टिकुलर ए के लिए. जैसे कि हमने पहले भी समझा था, इसको हमने क्या बोल दिया, ए. यानी कि अब जो कोई वैल्यूज ए के अंदर आएगी वो इन 2 बाइट्स में बाइनरी फॉर्म में आकर के स्टोर हो जाएगी. मान लीजिए मैंने लिखा a इज इक्वल टू 20, जो मैंने a इज इक्वल टू 20 लिखा, ठीक है, ये 20 आकर के इन 2 बाइट्स के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. मैंने लिख दिया 20 ऐसे आपको समझाने के हिसाब से, अदरवाइज ये 20 बाइनरी में कन्वर्ट होता है और 0101 की फॉर्म में यहाँ पे आकर के स्टोर होगा. तो वो अपने आप में अलग चीज है कि वो 0101 की फॉर्म में कैसे स्टोर होता है, उसका क्या तरीका होता है. दैट इज डिफरेंट आर्किटेक्चर, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी. ठीक है, हम भले क्या बात करेंगे, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उस वेरिएबल को, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का था, तो 2 मेमोरीज को लोकेट हो गई, 2 बाइट्स लोकेट हो गई मेमोरी के अंदर. पहली बाइट का एड्रेस 301 है और दूसरी बाइट का एड्रेस 302 हो गया. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड एलोकेशन ऑफ द मेमोरी फॉर द वेरिएबल. एनी कंफ्यूजन सो फार? नो सर. फाइन, आई डोंट थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन. ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कहीं कोडिंग में आगे जाकर के a इज इक्वल टू 20 की जगह 40 कर देंगे, तो यहाँ पे 20 की जगह 40 भी हो जाएगा. अब हम समझते हैं एक नया वेरिएबल. ठीक है, कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 301. 302 इसका एड्रेस नहीं होगा. 301 और 302 एक साथ है, कंटिन्यूअस है और अलोकेटेड है ए के लिए, बट ए का एड्रेस क्या कहलाएगा, फर्स्ट बाइट का एड्रेस, दैट इज 301. तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कहीं पे स्टोर करना हो, ठीक है, किसी भी रीजन से, वो रीजन आगे जाके देख लेंगे अभी फिलहाल, तो हम उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. तो जो वेरिएबल हम किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल को बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल. तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ सम अनदर वेरिएबल. तो अगर कोई पॉइंटर के डेफिनेशन के बारे में आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, पॉइंटर इज सच अ वेरिएबल व्हिच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल. ठीक है, और पॉइंटर को हम लोग डिक्लेयर और यूज कैसे करते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं. बहुत ही आसान तरीका है. मान लीजिए कि ये एक पॉइंटर है जिसका नाम है p, जो कि किसी इंटीजर a नाम के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से, इन p, और p के पहले एक स्टार लगा देंगे और लास्ट में सेमीकोलन. यानी कि तरीका लगभग सेम सा है. यहाँ पे अपने इंट a लिखा था, इंट के बाद में अगर सीधा a लिखते हो, इसका मतलब a इज अ नॉर्मल वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप. लेकिन अगर आपने किसी वेरिएबल के नाम के पहले एक स्टार लगा दिया, ठीक है, बाकी सब सेम है, इंट भी लिखा है, वेरिएबल का नाम भी लिखा है, लेकिन नाम के पहले लगा दिया अपन ने स्टार, तो ये स्टार देखते ही
कंपाइलर समझ जाएगा कि दिस p is not a normal variable, p is not a normal variable, p is a special variable which will going to hold the address of some another variable. तो इस p को बोलते हैं हम लोग पॉइंटर। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी, पॉइंटर का डिक्लेरेशन अपन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। हम इस p के अंदर अगर p इज इक्वल टू 20 लिखेंगे तो ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल में आप डायरेक्टली कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तो हमने a इक्वल टू 20 किया तो a के अंदर 20 वैल्यू आ गई, लेकिन पॉइंटर में अगर p इक्वल टू 20 किया आपने तो दैट इज नॉट अलाउड। ये बात पहले ये समझने की और ध्यान रखना, ठीक है। और जिस प्रकार इस a के लिए 301 302 बाइट एलोकेट हुई थी और मेमोरी एलोकेट हुई थी, वैसे ही p के लिए भी कई मेमोरी एलोकेट होगी। मान लीजिए p के लिए मेमोरी एलोकेट होगी 405 पे, तो 405 और 406 ये हो गए p के लिए मेमोरी एलोकेट, ठीक है। एक बात अपन वो समझ लें कि जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो भी इंटरनली अनसाइंड इंटीजर टाइप की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसको भी कितनी बाइट चाहिए होती है, 2 बाइट चाहिए होती है। जब पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसको भी 2 बाइट मिली। अच्छा, कहाँ पे मिली, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जहां भी 2 बाइट फ्री होगी वहां पे वो पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। तो मान लीजिए कि पॉइंटर खुद एलोकेट कहाँ पे हो गया, 405 406 पे, लेकिन जब हम पॉइंटर में p इक्वल टू 20 करते हैं तो ये अलाउड नहीं होता। तो ये पहली बात आपको समझने की है कि पॉइंटर में हम लोग डायरेक्टली कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, मतलब कांस्टेंट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि दिस p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, ये जो ऑपरेटर है एम्परसेंड, इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, दैट मीन्स इस p नाम के पॉइंटर में a नाम के वेरिएबल का एड्रेस आएगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये a नाम का जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो अगर आपने पॉइंटर को डिक्लेयर करते समय लिखा है int स्टार p, तो उस p के अंदर उन्हीं वेरिएबल्स का एड्रेस आ सकता है जो कि इंटीजर टाइप के हैं। अगर आपको किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना हो तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट स्टार p। अगर आपको डबल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, डबल स्टार p। यानी पॉइंटर को डिक्लेयर करते समय हमको ध्यान रखना है कि पॉइंटर उसी टाइप का हो जिस टाइप का आपको क्या करना है, वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना है, ठीक है। कारण क्या है अभी थोड़ी देर बाद में समझ जाएंगे कारण क्या है इसका, लेकिन अभी हाल आप ये समझ लीजिए। जब मैंने लिखा p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इस एम्परसेंड साइन का मतलब ये होता है, एम्परसेंड साइन जब भी आप किसी वेरिएबल के नाम के पहले लगाते हो तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसके एड्रेस को उठा लेता है वहां से। तो a का एड्रेस क्या था बताइए कोई बोल के, a का एड्रेस क्या है हमारे एग्जाम्पल में, 301। 301, ठीक है। तो p में क्या आ जाएगा, 301, यानी कि p की वैल्यू हो जाएगी 301, लाइक दिस। देखिए जब कभी हम लोग ये वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में वैल्यूज कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस तरीके से स्टोर हो रही, ठीक है। तो अगर आपको जैसे आप यहाँ लिख रहे हो वैसे आपको ये विजुअलाइज करने का अगर आपका एबिलिटीज आपने डेवलप कर ली तो फिर आपको पॉइंटर्स को समझने में या प्रोग्रामिंग को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या। हमने एक पॉइंटर वेरिएबल p नाम का डिक्लेयर किया, ठीक है, और ये ध्यान रखा कि जब कभी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके नाम के पहले स्टार लगाते हैं। और यही डिफरेंस है एट ए ग्लांस ये पता करने में कि भाई कौन सा वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल के नाम के आगे सिर्फ उसका डाटा टाइप होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के नाम के जस्ट पहले क्या होगा, स्टार। बस एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो स्टार लगाया ना अपन ने, ये आप चाहो तो अपन ने p के पहले लगा दिया, आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंट स्टार और p दूर लिख दिया, दोनों तरीके सही है। चाहे तो हम स्टार को p के जस्ट पहले लगाएं, चाहे तो हम स्टार को इंट के जस्ट बाद में लगा दें, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्टार को इंट के बाद लगाया है कि p के पहले लगाया है, कहीं भी लगाए दोनों तरीके वैलिड है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट तरीका था पहले वाला उसी को यूज करते हैं कि जो वेरिएबल लिखा है उसके पहले हम क्या लगाएंगे, स्टार p लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये हमने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल में a का एड्रेस होल्ड कर दिया। अब देखो थोड़ा अपन समझते हैं पॉइंटर का थोड़ा सा पावर, कि जब आपने एक बार इस पॉइंटर वेरिएबल में a का एड्रेस होल्ड कर दिया तो अब अगर आप लिखते हो प्रिंट %d, चलो प्रिंट %d a, तो क्या प्रिंट होगा, तो मतलब करते हैं पहले से ही, बताइए क्या प्रिंट होगा, 20. The 20. Yes, वेरी sir. नाइस। The value. जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं प्रिंटफ के अंदर तो उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं प्रिंटफ %d %a, यानी कि एड्रेस ऑफ ए, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 301. 301. हमारे
हमारे एग्जांपल में हमने 301 लिखा है, 301 प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज जो भी कंपाइलर ने उसको मेमोरी एलोकेट की है वो मेमोरी का एड्रेस वहां पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फाइन। 301, तो ये तो अपन लोग पॉइंटर्स को यूज करने के पहले भी कर सकते थे कि ए लिखेंगे तो 20 प्रिंट होगा और एड्रेस ऑफ वो लिखेंगे तो 301, यानी कि उसका ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पॉइंटर्स के थ्रू हम लोग ए की वैल्यू और ए का एड्रेस कैसे प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि हमने इस एड्रेस ऑफ ए को डाल दिया पी के अंदर, तो अब जब कभी आप लिखोगे प्रिंट ऑफ पी, प्रिंट ऑफ %d पी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने पी के अंदर ए का एड्रेस डाल रखा है, जब कभी आप पी की वैल्यू प्रिंट करोगे तो भी क्या प्रिंट होगा, 301, यानी कि ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। जो लिखते हैं अपन लोग, ये भी थोड़ा जगह कम है यहाँ पे, मैं यही लिखता हूँ, ये भी लिख देता हूँ मैं। ये लिखा प्रिंट ऑफ %d, सब कुछ सेम है। यहाँ लिख दिया मैंने ए की जगह स्टार पी। देखिए स्टार पी अपन ने पहली बार कहाँ लिखा था, यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम पे। जब आप डेटा टाइप के साथ में स्टार पी लिखोगे इसका मतलब यू आर गोइंग टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। लेकिन जब आप उसके बाद में कहीं भी स्टार पी लिखते हो तो कहीं भी स्टार पी लिखने का मतलब होता है वैल्यू एट पीज वैल्यू, सिंपल। स्टार पी का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट पीज वैल्यू। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी है, 301। पी की वैल्यू यस कितनी सर। है, 01। और 301 पे क्या लिखा हुआ है, 20। तो ये हो गया वैल्यू एट पीज वैल्यू, यानी कि 20 प्रिंट हो जाएगा। या फिर आपने क्या बोल दिया कि स्टार पी एक तरीके से क्या हो गया, स्टार पी रिप्रेजेंट्स ए द ओरिजिनल वेरिएबल, जिसका कि हमने उसके अंदर एड्रेस असाइन किया था। यही है बेसिक कंसेप्ट जो हमको पॉइंटर का समझना है। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके बाद जो अपन आगे बढ़ेंगे ना वो इसी के ऊपर बेस है। और यहीं पे एक पेज लग जाता है, कौन सा पेज, वो मैथमेटिक्स वाला, कि जिसने पहाड़े याद नहीं किए उसको फिर डिवीजन भी नहीं हो रहा, उससे मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, उससे प्राइम नंबर्स भी नहीं निकल रहे, उससे और कोई एलसीएम एचसीएफ भी नहीं निकल रहे, वो सब जाके अटक गया। क्यों? क्योंकि उस एलसीएम में, एचसीएफ में, प्राइम नंबर में, सभी में क्या होता है कि अगर आपको पहाड़े याद नहीं है तो काम खराब हो जाएगा। तो वैसे ही सिंपली क्या होता है कि यहाँ भी पॉइंटर्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट ये है। अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको 80% पॉइंटर्स का कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ चुकी है। बस यहीं पे दिक्कत आती है। तो अपन आगे बढ़ने के पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक बार। ठीक है, कि कोई भी एक सिंपल वेरिएबल है, वो किसी लोकेशन पे स्टोर होता है, उसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको इस वेरिएबल का एड्रेस कहीं पे स्टोर करना हो तो हम क्या काम में लेते हैं, पॉइंटर नाम का वेरिएबल काम में लेते हैं। ठीक है, पॉइंटर नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेटा टाइप लिखो, पॉइंटर का नाम लिखो, उसके नाम के जिस पहले क्या लगा दो, एक स्टार लगा दो। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उस पॉइंटर वेरिएबल में जब वैल्यू असाइन करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि p इज इक्वल टू 20, p इज इक्वल टू 301 या p इज इक्वल टू 512, दिस इज नॉट अलाउड। आप पॉइंटर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। आप पॉइंटर में किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एड्रेस ही असाइन कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग वेरिएबल का नाम ऐसे लिखेंगे और उसके एड्रेस को असाइन करने के लिए उसके नाम को लेकर लगा देंगे %। तो इस पॉइंटर में क्या आ गया, इस एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एड्रेस आ गया। तो जब एक बार इस पॉइंटर में या पॉइंटर वेरिएबल में, इसका पूरा नाम पॉइंटर वेरिएबल है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन इसको, पॉइंटर ही ध्यान रखना। तो जब कभी पॉइंटर बोला जाए तो आप क्या समझाओगे, पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, और पॉइंटर को वेरिएबल बोलने का मतलब क्या है कि पॉइंटर चूंकि वेरिएबल है तो ये भी एक वेरिएबल की तरह कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेशन इसके लिए भी होगा और ये भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ठीक है, इसका खुद का भी कोई एड्रेस होगा, जैसे इस पॉइंटर का खुद का एड्रेस क्या है, 405 हमारे एग्जांपल में, अदरवाइज ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फाइन। तो ये हमने देख लिया। अब हमको ये पता होना चाहिए और बहुत ढंग से क्लियर होना चाहिए कि एक बार किसी पॉइंटर में अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस आ गया तो अब हम चाहें तो उस पॉइंटर को यूज करते हुए भी वेरिएबल की वैल्यू को या वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? देखो, जब हमने स्टार पी लिखा तो वही काम हुआ जो ए लिखने पे हो रहा था। देखिए आप लोग ना, जो काम ए लिखने पे हो रहा था वही काम स्टार पी लिखने पे हुआ। इसका मतलब एक बार ए का एड्रेस पॉइंटर में असाइन करने के बाद में आप चाहे ए लिखें चाहे स्टार पी लिखें, उन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और एक बार पॉइंटर में वेरिएबल का एड्रेस असाइन करने के बाद में आप चाहे एड्रेस ऑफ ए लिखें या पी लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या आपके? बताओ मुझे हो गया तो। यस सर, हो गया। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही तो बोल दो, क्योंकि 80% पॉइंट्स का कंसेप्ट यही है। अब तो बाकी 20% पढ़ेंगे अपन लोग जो पढ़ेंगे। हाँ बताइए। सर एक डाउट,
सर बताइए। अगर ए से भी सेम वर्क हो रहा है और वैसे भी सेम वर्क हो तो हम लोग पॉइंटर्स यूज क्यों कर रहे हैं ऐसे? अभी आगे जाके कुछ नए कंसेप्ट आएंगे, आप लोग पढ़ोगे। जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन के अंदर अपन जब वैल्यूज को पास करते हैं ना, तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, ऐसे कुछ कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस में जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को पास करते हैं, तो अगर आपने सिर्फ वेरिएबल को पास किया तो उसकी कॉपी पास होती है। ठीक है, तो उस समय फिर जो भी चेंजेस आप फंक्शन के अंदर करते हो वो ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होते। तो अगर आपको ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चीजें रिफ्लेक्ट करनी है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल का एड्रेस असाइन, एड्रेस पास करते हैं फंक्शन के अंदर। वो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद सी लैंग्वेज में, नहीं तो अदरवाइज हम यस दोबारा क्लियर सर। कर लेंगे। तो अगर पॉइंटर्स नहीं होंगे या फिर हम किसी वेरिएबल का एड्रेस किसी फंक्शन में पास नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम लोग उस फंक्शन के द्वारा ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो पॉइंटर एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, ओरिजिनल वेरिएबल्स की वैल्यू को भी किसी फंक्शन में जाकर के चेंज कर सकते हो। ये तो खाली एक रीजन है। इसके अलावा देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। अभी आप स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, जो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे ना आगे जाकर के, उन सब में आप देखोगे पॉइंटर्स की पावर। क्योंकि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, वो बाकी जो भी ट्री, ग्राफ, जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए और यूज करने के लिए हम लोग पॉइंटर्स का यूज करेंगे। और यही कारण है कि हम लोग पॉइंटर्स को पहले पढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर को उसके बाद में ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी एक बार इस समय ये पढ़ाया गया आपको, तो इस पे ध्यान दो आप लोग। ठीक है, जब वो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट आएंगे, वहां पे पॉइंटर का यूज भी हमारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ योर आंसर फॉर योर क्वेश्चन, सिंपल सा कि अगर किसी फंक्शन में हम लोग कोई वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं, तो नॉर्मल वेरिएबल को पास करने से खाली वैल्यू पास होती है, और उसके पॉइंटर को पास करने से ओरिजिनल वेरिएबल का एड्रेस पास होता है, जिससे कि जो भी चेंजेस आप इस फंक्शन में करोगे वो ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर भी हो जाएंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, पॉइंटर काम में लेते हैं। ये तो पॉइंटर का फायदा है। और पॉइंटर का एक नुकसान भी आएगा, अभी देखना आप। तो नुकसान जो है वो डेंजरस होता है। और पॉइंटर का जो नुकसान जो है वो डेंजरस होता है। यही कारण है कि पॉइंटर को बाद में जावा के अंदर नहीं लिया गया। जावा इज अ लैंग्वेज विच डज नॉट सपोर्ट द पॉइंटर्स। वो क्या करती है, वो डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ अलग टेक्निक काम में लेती है। तो अपन लोग जो जावा पढ़ेंगे उसमें समझ लेंगे इस चीज को। बट हाल फिलहाल हम लोग पॉइंटर्स के फायदे के बारे में बात करें। चलिए, तो ये पॉइंटर्स को डिक्लेयर करना, और डिक्लेयर सर करने के बाद पॉइंटर्स को यूज करना। या प्लीज तन्वी बोलिए। सर जैसे अपन ने प्रिंटफ में किया तो पॉइंटर पी करते हैं तो वैल्यू एट पॉइंटर शो करता है अपन को। तो यस ये यस डिक्लेरेशन के अलावा जहाँ पे भी हम पॉइंटर पे यूज करेंगे उस सब जगह वैल्यू एट पी शो करेगा। यस, बस यही बात समझनी अपन को, कि डिक्लेरेशन में इंट स्टार पे लिखा था, तब तो वो पॉइंटर का डिक्लेरेशन था। अब जहां भी स्टार पे लिखेंगे, जहां भी, तो उसका मतलब क्या होता है, स्टार पे का मतलब ए, यानी कि जिस एड्रेस, जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया था वो वेरिएबल। ठीक है, ओके सर। और अभी अपन लोग अभी तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे कि हम चाहे तो ए की बजाय बी का एड्रेस भी डाल सकते हैं, वो भी आगे आएगा। बट पहले एक बार ये समझ लो आप लोग, समझ में आ गया क्या आपके? ये क्लियर है? और कोई डाउट किसी का हो तो पूछ सकता है वो आगे बढ़ने के पहले। एनी कंफ्यूजन? और अदरवाइज ये वीडियो आपके पास सेव रहेगा, आप जब भी चाहें इसको दोबारा चला के देख सकते हैं। तो छोटा मोटा अगर कुछ मान लो कुछ कंफ्यूजन हो भी रहा है तो वो दोबारा देखने से शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो चलो एक चीज और देखते हैं कि हमने क्या किया, इस पी के थ्रू ए को तो एक्सेस कर लिया। अगर आप लोग मान लो एड्रेस ऑफ पी लिखते हो, मान लो यहाँ कर दिया आपने एड्रेस ऑफ पी, तो अब क्या प्रिंट होगा आपके हिसाब से? एक बार थोड़ा लगाओ कॉमन सेंस। तो मैंने एड्रेस ऑफ पी किया यहाँ पे, तो अब यहाँ क्या प्रिंट होगा? 301 प्रिंट होगा क्या? नहीं सर 405